हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद सेफ की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आगे चलते हैं। अपन ने 2 क्लासें पीछे पढ़ ली। जो लेसन चल रहा था अपना 6 जैव प्रक्रम। 2 क्लासों में अपन ने ये पढ़ लिया कि एक तो ये पढ़ लिया अपन ने कि वास्तव में जैव होते क्या हैं, और दूसरी क्लास थी उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि जो पोषण होता है वो पोषण कितने प्रकार का होता है, किस हिसाब से पोषण होता है। न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था दूसरी क्लास के अंदर, यानी पोषण क्या होता है, पोषण कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से जीवों के अंदर, पौधों के अंदर कौन कौन सा पोषण होता है, उसको पढ़ा था। अपन ने कल की क्लास पढ़ी थी, उसके अंदर पढ़ा था कि पोषण 2 प्रकार का होता है, एक स्वपोषी होता है और एक परपोषी या विषमपोषी होता है। स्वपोषी के अंदर ये पढ़ा था कि ऐसा पोषण जिसके अंदर जीव या पेड़ पौधे क्या करते हैं, खुद भोजन बना लेते हैं, वो वाला क्या कहलाता है, स्वपोषी कहलाता है। और उसके अंदर पढ़ा था पेड़ पौधे जैसे होते हैं और कुछ अन्य जीव भी होते हैं जिनके अंदर प्रकाश संश्लेषण संभव हो पाता है, वो वाले भी क्या करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो एक बात अपन ने ये पढ़ी थी कि जो पौधे होते हैं या पेड़ पौधे जो भी होते हैं, वो भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं, वो भोजन बनाने के लिए एक क्रिया करते हैं जिसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। मैंने उस क्लास में भी बताया था। और जो भी खुद भोजन बनाते हैं वो किसके माध्यम से बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं। तो आज की क्लास में अपन यही पढ़ने वाले हैं, प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो मैं हेडिंग लिख दूं पहले। आज की हेडिंग क्या होगी अपनी, आज की हेडिंग है अपनी क्या, प्रकाश संश्लेषण। आज पढ़ने वाले क्या, प्रकाश संश्लेषण। इंग्लिश में बोलते हैं इसको फोटोसिंथेसिस। आज पढ़ने वाले क्या अपन, प्रकाश संश्लेषण। आपने छोटी क्लासों में ये सुन रखा होगा प्रकाश संश्लेषण क्या होता है वास्तव में, और नहीं सुन रखा तो अभी देखो पढ़ते हैं इसको कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। पहली बात तो ये याद रखो कि है ना, हरे पौधे जो होते हैं, आपको पूछ लेंगे कि हरे पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन किस माध्यम से बनाते हैं, तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से बनाते हैं। तो मैं लिख सकता हूं इसकी अगर परिभाषा लिखूं कि है ना वास्तव में प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, तो मैं परिभाषा इसकी क्या लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा परिभाषा की एक ऐसी क्रिया जिसमें हरे पौधे क्या करते हैं, अपना कार्बनिक भोजन बनाते हैं, वो वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। तो इसके अंदर मैं लिख दूं, देखो परिभाषा लिख दूं, मैं लिखूं कि ऐसी क्रिया, परिभाषा लिखूं कि ऐसी क्रिया, आप भी लिख सकते हो साथ साथ में, ऐसी क्रिया जिसके माध्यम से, ऐसी क्रिया जिसके माध्यम से, ऐसी क्रिया जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से हरे पौधे, देखो ये भोजन बनाने की प्रक्रिया जो हरे पादपों के अंदर ही होती है, क्यों होती है इसको भी अपन आगे पढ़ेंगे। ऐसी क्रिया जिसके माध्यम से हरे पादप, या ऐसे लिख दो हरे पौधे अपना कार्बनिक भोजन बनाते हैं, हरे पौधे, हरे पौधे अपना कार्बनिक भोजन बनाते हैं, हरे पौधे अपना कार्बनिक, हरे पौधे अपना कार्बनिक भोजन बनाते हैं, हरे पौधे अपना कार्बनिक भोजन बनाते हैं, कार्बनिक भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ऐसे लिख दो, क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ये परिभाषा आपको याद रखनी है, अपने शब्दों में लिखनी है, ज्यादा रटनी नहीं है, परिभाषाओं को खुद लिख सकते हो। यानी आपको ये याद रखना है कि ऐसी प्रक्रिया या ऐसी क्रिया जिसके माध्यम से क्या करे, हरे पौधे अपना भोजन बना ले, और कैसा भोजन बना ले, कार्बनिक भोजन बना ले, वो वाले क्या कहलाती है क्रिया, वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहलाती है। दूसरी बात देखिए, अपन इसके अंदर लिखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या क्या चाहिए। तो अगली अपनी हेडिंग है क्या, अगली हेडिंग ये है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको पेपर में सीधा पूछ लेगा 1 नंबर का कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री लिखिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, आवश्यक कच्ची सामग्री। देखिए कच्ची सामग्री कौन कौन सी काम में लेते हैं भाई, कोई भी वस्तु का निर्माण करते हैं भाई, किसी भी प्रकार की किसी भी वस्तु का अगर निर्माण करते हैं तो उसके लिए उसका कच्चा मटेरियल चाहिए होगा भाई। जैसे अपने को मान लो मकान बनाना है ना, जैसे मान लो अपने को मकान बनाना है
तो मकान बनाने के लिए क्या चाहिएगा अपने को, उसके लिए ईंटें चाहिएगी, उसके लिए सीमेंट चाहिएगी, बजरी चाहिएगी, ये सारा क्या होता है, कच्चा मटेरियल होता है, फिर उसको बाद में वो मकान बनाने के लिए काम में ले लेता है। ऐसे ही प्रकाश संश्लेषण एक प्रोसेस है, एक क्रिया है, और इसके लिए भी कुछ ऐसी चीजों की आवश्यकता होती है जिनको अपन क्या बोलते हैं, कच्ची सामग्री बोलते हैं। इनके अंदर क्या क्या होती है, इनको ध्यान में रखना है। पहली सामग्री देखो, इसके अंदर आपको क्या याद रखनी है, पहली सामग्री आपको याद रखनी है क्या, पहली याद रखनी है सूर्य का प्रकाश। पहली सामग्री कौन सी याद रखनी है, सूर्य का प्रकाश सबसे जरूरी है। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं हो पाएगा तो क्या नहीं हो पाएगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी। तो पहली बात तो आपको क्या याद रखनी है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए अपने को, सूर्य का प्रकाश चाहिएगा। देखो इसके बाद में दूसरी चीज अपने को क्या चाहिए कि मैं ऐसे ही लिखता हूं, आप इसको एकदम इसके नीचे ही लिखते जाइएगा। दूसरी जो मैं लिखता हूं, दूसरी लिखता हूं, देखो क्लोरोफिल होता है, एक नाम होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल देखो इंग्लिश में बोलते हैं, ये नाम इंग्लिश में क्लोरोफिल है ना, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हरित लवक बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हरित लवक। यानी जो पौधे होते हैं और पौधों के अंदर जो पत्तियां होती है, उन पत्तियों का जो हरा रंग दिख रहा है अपने को, वो किसके कारण दिख रहा है, उनके अंदर एक वर्णक पाया जाता है जिसको अपन क्लोरोफिल या क्या कहते हैं, हरित लवण कहते हैं, उसके कारण पत्तियों का रंग हरा दिखाई देता है। तो मैं इसके अंदर लिख सकता हूं कि इसके कारण ही, किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण ही, इसके कारण ही क्या होता है, इसके कारण ही पत्तियों का रंग, इसके कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। इसी कारण, इसके कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है, पत्तियों का रंग हरा होता है। तो आपको पूछ ले कि है ना, पौधों की पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है, तो आप क्या बताओगे, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण जो होता है पौधे की पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। दो बातें समझ में आ गई कि एक तो सूर्य का प्रकाश चाहिए, दूसरा उसके अंदर एक लवक पाया जाता है, पत्तियों के अंदर ही पाया जाता है, वो जरूरी है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। भाई ये मान लो कि मकान बनाना है तो अपन ईंट ले आए, सीमेंट ले आए, है ना, पानी वानी सारा ले आए। अगर अपन बजरी नहीं लेके आएंगे तो क्या मकान बन जाएगा, एक भी चीज अगर कम रह गई तो काम नहीं हो पाएगा ना। तो ये भी जरूरी है अपनी जगह, ये भी जरूरी है अपनी जगह, दो चीजें हो गई। तीसरा देखिए क्या होता है, तीसरा होता है अपने कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरी कौन सी चीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो तीसरी बात ये याद रखनी है कच्ची सामग्री में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है या इसका प्रतीक जो होता है वो क्या होता है, CO2 होता है, होता है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतीक CO2। यानी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये पौधे कहां से ग्रहण कर लेते हैं, ये पौधे वायुमंडल से ग्रहण कर लेते हैं। तो मैं लिख सकता हूं कार्बन डाइऑक्साइड, और ये ऐसे लिख दूं कि स्थलीय पौधे, स्थलीय पौधे मतलब जिस स्तर पर रहते हैं वो पौधे, स्थलीय पौधे इसे, स्थलीय पौधे यहां लिख दो, स्थलीय पौधे इसे, स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से, स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से ग्रहण कर लेते हैं, वायुमंडल से ग्रहण कर लेते हैं, वायुमंडल से ग्रहण कर लेते हैं। ये बात याद रखना है, वायुमंडल से ग्रहण कर लेते हैं। याद रह जाएगी तीन बातें तो, यानी एक प्रकाश चाहिए, दूसरा क्लोरोफिल चाहिए, और तीसरा क्या चाहिए अपने को, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड अपन छोड़ते हैं, सांस के साथ में जो अपन जहरीली गैस छोड़ते हैं वो पौधे क्या कर लेते हैं, अपना भोजन बनाने के लिए काम में ले लेते हैं। अगली बात याद रखनी है आपको, चौथी बात क्या याद रखनी है, चौथी बात याद रखनी है आपको क्या, जल। जल समझते हो, पानी, यानी H2O। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O। तो चौथी बात अपने को क्या चाहिए कि जल चाहिए, कि पानी की जरूरत होगी, जिसको बोलते हैं अपन H2O या पानी। यानी इसको क्या करते हैं, इसको जो स्थानीय पौधे होते हैं, इसको जो स्थानीय पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, जड़ों द्वारा, स्थानीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से अवशोषित कर लेते हैं। स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से अवशोषित कर लेते हैं, इसको जड़ों द्वारा मिट्टी से क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, मिट्टी से अवशोषित कर लेते हैं, मिट्टी से अवशोषित
कर लेते हैं। तो ये चार बातें हैं, चारों बातें आपको ध्यान में रखनी है कि पहली कौन सी, सूर्य का प्रकाश जो सूर्य से प्राप्त कर लेगा। दूसरा क्लोरोफिल या हरित लवक, और इस हरित लवक के अंदर ही लाइन याद रख लेना, एक ही इसके कारण ही हरा रंग होता है, किनका, पत्तियों का रंग जो होता है। इससे वायुमंडल से ग्रहण कर लेते हैं किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। तीसरा ये मटेरियल चाहिए, और चौथा क्या चाहिए अपने को, जल चाहिए, H2O, जो पौधे जड़ों से क्या करते हैं, मिट्टी द्वारा अवशोषण कर लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए चार कच्ची सामग्रियां चाहिए। आगे पढ़ते हैं अपन, क्या आगे पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। क्या पढ़ते हैं आगे पढ़ते हैं अपन प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। क्रियाविधि मतलब ये काम कैसे करती है प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूं, आप तो लिखोगे हेडिंग क्या, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। क्या लिखोगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। मैं डायरेक्ट नाम लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, क्रियाविधि। आप हेडिंग लिखोगे प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। देखो क्रियाविधि मतलब ये हुआ कि है ना, ये कैसे काम करते हैं भाई। सारी चीजें आ गई अपने पास में, सूर्य का प्रकाश भी आ गया, क्लोरोफिल भी आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गई, और क्या आ गया, जल भी आ गया। ये चारों चीजें आ गई। सके तो मैं इनके नंबर लगा दूं। देखिए पहला नंबर ये लिखा अपन ने सूर्य का प्रकाश, 2 नंबर ये लिखा अपन ने क्लोरोफिल, 3 नंबर पे अपन ने ये लिखा कार्बन डाइऑक्साइड, और 4 नंबर पे अपन ने क्या लिया, जल लिया। ये चार चीजें अपन ने काम में ली। अब इनसे क्रियाविधि कैसे होती है, काम कैसे करता है, तो उसको देखिए। देखिए मैं सामान्यतः यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से बता दूं। जैसे मान लो ये पौधा है अपना, है ना, ये पौधा है। पौधे पे क्या होती है, पत्तियां होती है। आप जानते हो पौधों पे क्या होती है, पत्तियां लगी हुई होती है। ये पत्तियां जो होती है इनके अंदर हरित लवक पाया जाता है। जो पौधों की पत्तियां होती है उन पत्तियों के अंदर क्या उपस्थित होता है, हरित लवक या क्लोरोफिल उपस्थित होता है। इधर सूर्य उपस्थित होता है। जैसे ही सुबह सूर्योदय होता है तो सूर्य से प्रकाश मिल जाएगा अपने को, सूर्य से प्रकाश मिल जाएगा, सूर्य से प्रकाश मिल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर क्लोरोफिल उपस्थित होता ही है। तीसरी बात, अपने वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड तो उपस्थित रहती है हर टाइम, वो ले लेंगे। और ये जड़ों के माध्यम से क्या करेंगे, क्योंकि पृथ्वी के अंदर, मिट्टी के अंदर विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, जल उपस्थित होता है, तो ये जड़ों के माध्यम से, तनों से होता हुआ ये पत्तियों के पास में कौन आ जाएगा, जल आ जाएगा। मतलब पत्तियों के अंदर जो क्रिया हो रही है ये सारी किसके अंदर हो रही है, पत्ती के अंदर ही हो रही है, जिसको अभी आगे पढ़ेंगे अपन। आप मेन तो कहानी ये समझो, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले सूर्य का प्रकाश आता है पत्तियों के अंदर। पत्तियां वायुमंडल से क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है, और जड़ों से क्या खींच लेती है, पानी खींच लेती है। ये तीनों आपस में क्या होते हैं, वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं, और बाद में पत्तियों के अंदर ही क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। ये क्लोरोफिल क्या करता है, इससे भोजन निर्माण की प्रक्रिया करता है। कैसे करता है मैं स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ, और इसके साथ में क्या लिखता हूँ, रिएक्शन भी लिखता हूँ। तो देखिए सबसे पहला काम क्या होता है क्रियाविधि के अंदर, सबसे पहला काम होता है क्या, सबसे काम पहला होता है पत्तियों द्वारा, मैं ये लिख दूं किसके द्वारा, पत्तियों द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। पत्तियों द्वारा प्रकाश ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण होता है। प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। तो पहली बात तो ये याद रख लेना, सबसे पहला काम क्या होगा कि पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण का क्या होगा, अवशोषण होगा। प्रकाश को क्या करेगी, वो ग्रहण करेगी पत्तियां। इसके बाद में देखिए दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम होगा कि पत्तियों द्वारा, ऐसे लिखो मैं, पत्तियों द्वारा प्रकाश ऊर्जा को, पत्तियों द्वारा इस प्रकाश ऊर्जा को, जो प्रकाश ऊर्जा अपन ने ले ली, पत्तियों द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। प्रकाश ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। दूसरा काम ये हो गया कि रासायनिक ऊर्जा में क्या करेंगे, पत्ते, मतलब जो प्रकाश ऊर्जा ली डायरेक्ट, तो उस प्रकाश को अपन काम में नहीं ले सकते। सबसे पहले क्या करते हैं, पत्तियां द्वारा, और पत्तियों द्वारा ये काम किसके माध्यम से होता है, क्लोरोफिल होता है, वो काम करता है। ये पत्तियों द्वारा, यानी पूरा आप लिखो तो लिख सकते हो, पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल द्वारा
प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। फिर इसके बाद में क्या होता है, तीसरा जो काम होता है, तीसरा काम होता है क्या, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, मैं लिख देता हूं। तीसरा काम ये होता है कि जो जल होता है, ऐसे लिख दो, जल के अणुओं को, या ऐसे लिखना, रासायनिक ऊर्जा द्वारा, यहाँ पे लिखता हूं मैं, किसके द्वारा, रासायनिक ऊर्जा द्वारा, रासायनिक ऊर्जा द्वारा, रासायनिक ऊर्जा द्वारा, रासायनिक ऊर्जा द्वारा जल को, रासायनिक ऊर्जा द्वारा जल को किसमें बदल लेते हैं, ये हाइड्रोजन, जल को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में बदलना, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में बदलना। ये प्रक्रिया होती है इसके बाद में ऊर्जा के माध्यम से, रासायनिक ऊर्जा के माध्यम से। तो देखो तीन बातें पढ़ी, अभी आगे और पढ़ेंगे। अब आगे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका किस में परिवर्तित करेंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन करेंगे, उसकी क्रिया को भी समझेंगे। यहाँ पे जगह इतनी है, इसके लिए आप सबसे पहला काम ये कीजिए, सबसे पहला प्रकाश का क्या उतारिए, प्रकाश संश्लेषण को लिखिए कि ऐसी क्रिया जिसके माध्यम से हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं वो क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन बना पाते हैं। इसके लिए 4 प्रकार की कच्ची सामग्री चाहिए। पहले सूर्य का प्रकाश, दूसरा पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा क्या चाहिए, जल। कार्बन डाइऑक्साइड ये वातावरण से ले लेंगे और जो जल होगा वो पृथ्वी द्वारा या जमीन द्वारा क्या करेंगे, मिट्टी से ना अवशोषित कर लेंगे जड़ों के द्वारा। बाद में ये क्रिया होती है तो सबसे पहले क्या होता है कि ना जो पत्तियां होती हैं सूर्य से प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करती है, उस प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदल देती है, रासायनिक ऊर्जा में। और वो रासायनिक ऊर्जा क्या करती है, जल जो होता है H2O उसको 2 भागों में तोड़ देती है, एक तो हाइड्रोजन में, एक ऑक्सीजन में, और दूसरी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको किसमें बदल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट में। तो ये पहले आप इसको उतार लीजिए, मैं आगे की जो प्रक्रिया है इसके बाद की वो मैं लिखता हूं आगे की स्लाइड में। तो पहले आप इसको वीडियो को रोक के उतार लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। देखो आगे क्या प्रक्रिया होती है। अपन ने पढ़ा कि पहले प्रकाश का अवशोषण कर लिया किसने, पत्तियों ने, क्लोरोफिल के माध्यम से प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदल दिया, रासायनिक ऊर्जा में। और बाद में रासायनिक ऊर्जा ने क्या किया, जल के अणुओं को किसमें तोड़ दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और चौथा काम जो होता है वो चौथा काम इसी के अंदर क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये लिख दो, CO2 को किसमें परिवर्तित कर देते हैं, CO2 को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करना। CO2 को किसमें बदल देते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट में, CO2 को कार्बोहाइड्रेट में बदलना, CO2 को कार्बोहाइड्रेट में बदलना। आप लिख सकते हो हिंदी के अंदर नाम इसका कि कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलना, कार्बोहाइड्रेट को कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलना। ये प्रोसेस होते हैं 4 इसके अंदर। ये 4 कैसे होते हैं मैं आपको एक रिएक्शन के माध्यम से समझाता हूं। देखिए सबसे पहले क्या किया, पत्तियों ने वायुमंडल से क्या ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, वायुमंडल से क्या ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, और जड़ों से क्या खींच लिया उन्होंने, पानी का अवशोषण कर लिया, H2O खींच लिया। बाद में देखो क्या रिएक्शन होती है इनके अंदर, रिएक्शन क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी दो चीजें ले ली। तीसरा काम क्या होता है इनके अंदर, तीसरा काम होता है कि इनके अंदर सूर्य का प्रकाश चाहिए, तो ये लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके बाद में इनको किसकी जरूरत होती है, इसके बाद में जरूरत होती है इसके अंदर सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से भी काम नहीं चलता क्योंकि 4 चीजें चाहिए, एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक जल, एक सूर्य का प्रकाश, और एक जो चाहिए और वो क्या चाहिए अपने को, वो चाहिए क्लोरोफिल या बोलते हैं हरित लवण। हालांकि ये नाम इंग्लिश का है क्लोरोफिल, फिर भी आपको क्या करना है, इसको ही यूज लेना ज्यादातर, क्योंकि पेपर में इसी नाम से पूछा जाता है। आपको अगर हिंदी में याद रखना तो मैंने पीछे की स्लाइड में लिखा था कि क्लोरोफिल होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, हरित लवक बोलते हैं। इससे क्या होती है, एक तो भोजन बन जाता है, देखो C6H12 और O6, यानी ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। ये क्या है, ग्लूकोज। फिर इसके बाद में अपने को देखो पौधे होते हैं ना, वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं वायुमंडल से और वापस क्या रिलीज करते हैं, वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, अपने लिए क्या छोड़ते हैं, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं।
और प्लस साथ में क्या करते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं वो जल भी वापस क्या करते हैं, त्यागते हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है जिसको अभी अपन पढ़ने वाले हैं, उसके माध्यम से जल का भी क्या करते हैं, वो जल को भी बाहर निकालते हैं। अगर इस रिएक्शन को अगर संतुलित करना तो आप करके देख लीजिए। मैं लगा देता हूँ यहाँ पे 6 लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं 12 लिख देता हूँ। मैं तो ऐसे ही लिख रहा हूँ, तुम खुद इसको एक बार चेक कर लेना कि ये संतुलित है या नहीं है। ये शायद इससे संतुलित हो जाएगी। यहाँ पे मैं 6 लगा देता हूँ और यहाँ पे भी मैं कितना लगा देता हूँ, 6। आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, विश्वास मत कीजिए कि ये सही है या नहीं है। बाद में आप इसको क्या करें, उतार लीजिए और मेरे हिसाब से ये रिएक्शन सही होगी। तो आपको पता चला प्रकाश संश्लेषण क्या हुआ। प्रकाश संश्लेषण में क्या हुआ, 4 कच्ची सामग्रियां चाहिए थी, ये 1 2 3 4। इन चारों में हुआ क्या, सबसे पहले क्लोरोफिल ने इसका अवशोषण किया, इसको रासायनिक ऊर्जा में बदला। इस हाइड्रोजन को जल को किसमें तोड़ा, इसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग तोड़ा। कार्बन डाइऑक्साइड को किसमें बदल दिया, कार्बोहाइड्रेट में बदल दिया। क्या बन गया अपने पास, ग्लूकोज। ये ऑक्सीजन है ही, ये जानते अपन, जल है ही। तो ये भोजन मिल गया उनको, ग्लूकोज, क्योंकि शरीर के लिए भोजन के रूप में जो होता है वो ग्लूकोज होता है। तो यहाँ पे क्या बन गया, इनसे ग्लूकोज बन गया। इसके आगे की प्रक्रिया क्या होती है कि ये वास्तव में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको सीधा उपयोग नहीं ले सकते, मंड के रूप में ये क्या करते हैं, संचित करके रखते हैं और उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, क्योंकि आगे अपन पढ़ने वाले पौधों के अंदर क्या पढ़ने वाले, पोषण पढ़ने वाले। तो मैं क्लोरोफिल के बारे में, ये प्रकाश संश्लेषण पढ़ाते हुए मैं ज्यादा पौधों के पोषण में ना जाके मैं मोटा मोटी यहीं पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि पौधे जो होते हैं 4 कच्ची सामग्री चाहिए और 4 इन प्रक्रियाओं के माध्यम से क्या बन जाता है, भोजन बन जाता है। किनका, पेड़ पौधों का। इसके बाद में एक बात और याद रखनी आपको, ये जो प्रक्रिया होती है ना, ये प्रक्रिया पत्तियों के अंदर रंध्रों के माध्यम से होती है। तो एक चीज ये भी समझ लो, रंध्र क्या होते हैं, यानी पेड़ पौधे जो होते हैं ना, उनकी पत्तियां होती है, आपने देखा होगा कि उसकी सतह पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अपन उनको वैसे तो नग्न आंखों से नहीं देख सकते, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। उन छिद्रों को क्या कहा जाता है, रंध्र कहा जाता है। और ये जो गैसें आ रही है ना, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रही है, ऑक्सीजन बाहर जा रही है पत्तियों के अंदर, ये जो काम होता है ये रंध्रों के माध्यम से ही होता है। और दूसरा क्या अपन ने देखा कि ये जो होती है वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है, वो भी किसके माध्यम से होती है, रंध्रों के माध्यम से ही होती है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं रंध्र क्या होते हैं, इसकी परिभाषा लिख दूं रंध्र की। तो रंध्र की परिभाषा ऐसे लिख दूं कि पत्तियों में, या ऐसे लिख दूं पत्तियों की सतह पर, पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले, पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को, क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र कहते हैं। ये बात याद रखनी आपको, रंध्र किसे कहते हैं कि पत्तियों की सतह पे जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, अपन रंध्र कहते हैं। इन रंध्रों के कार्य क्या क्या होते हैं, देखिए इनके 2 कार्य होते हैं, आप याद रख लीजिएगा। पहला तो क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। पहला काम तो क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान करना। गैसों का आदान प्रदान इसी के माध्यम से होता है, मतलब गैस कार्बन डाइऑक्साइड आगे अंदर जाना पत्तियों में और ऑक्सीजन का क्या होना, वापस निकलना। दूसरी बात क्या होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। इसके अंदर क्या होती है, वाष्पोत्सर्जन, यानी क्या होती है, जब भोजन बना लेते हैं तो बाहर वापस क्या निकलती है, वाष्प निकलती है। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया इन्हीं के माध्यम से होती है। तो ये 2 काम है इनके। वाष्पोत्सर्जन मतलब भोजन बनता है तो फिर वापस जो पानी निकलता है वो वाष्प के रूप में वो भी किससे निकलता है, पत्तियों के माध्यम से ही निकलता है। सामान्यतः मैं इसकी संरचना बना दूं तो देखो ऐसे बना दूं संरचना इसकी। ये पत्तियां होती हैं ऐसे, मैं ऐसे पत्तियां बना दूं 2 और एक इसके ऊपर बना दूं ऐसे पत्ती होती है। इनके बीच में क्या होता है, यहाँ पे, हालांकि ये बहुत बड़ी संरचना बना दी मैंने, ये बहुत बड़ा छिद्र बना दिया। छेद इतने बड़े नहीं होते उसके अंदर, अपन आंखों से देख ही नहीं सकते। ये जो पत्तियां हैं, एक पत्ती है पूरी की पूरी, और पत्ती की सतह पे ये जो आपको खालिस्तान दिख रहा है, ये क्या है, ये रंध्र है यहाँ पे, है ना। इसी के माध्यम से क्या होता है, ये प्रकार जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकलती है और हाइड्रोजन है वो कहाँ जाती है, अंदर जाती है।
यहाँ पे देखो छोटे छोटे ऐसे छिद्र और बने होते हैं जिनको अपन क्या कहते हैं, रंध्र द्वार कहते हैं। इन रंध्र द्वारों के माध्यम से क्या होती है, ये जो रंध्र हैं कभी खुलते हैं कभी बंद हो जाते हैं ना, तो ये क्या कहलाते हैं, रंध्र द्वार कहलाते हैं। ऐसे लिख दो, ये क्या कहलाते हैं, रंध्र द्वार कहलाते हैं, है ना। बाकी आप इसकी जो पिक्चर देख रही हैं आपको, आप देख सकते हो अपने बुक के अंदर, नहीं तो आपको वहां पे दिख रही होगी। मैं इसकी अगर दिख रही है तो मैं आपकी इसकी पिक्चर भी बता दूंगा साथ में। तो ये थी अपनी क्या पूरी प्रक्रिया जो अपन ने पढ़ी की है ना। वास्तव में प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, प्रकाश संश्लेषण कितने सामग्रियों के साथ में होता है, किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है और कैसे होता है, ये सारा अपन ने पढ़ा। और जो प्रकाश संश्लेषण होता है किसके माध्यम से होता है, रंध्रों के माध्यम से। तो आपको ये उतारना है तो उतार लीजिए। आज की क्लास में तो अपन इतना ही पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं अपन आगे की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।